मगर जब मेरे नबी के सामने भारत आया, हाय हाय हाय, बहुत। आज वो भारत है, इससे पहले विशाल भारत था, उसका एक ही नाम था, हिंदुस्तान जी। उसमें आज का ये सारा सिंध, हिंद, बंगला, बर्मा, नेपाल, भूटान, सब हिंदुस्तान। जी। लंका, श्रीलंका। जब मेरे नबी की निगाहों में भारत आया, हाय हाय, जान गए ये भारतवर्ष अनेक देशों से अलग है। हाय हाय हाय, बहुत। ये अफगानिस्तान की तरह कड़क नहीं है, कूफा की तरह बेधड़क नहीं है, जी और नजद की तरह फौकुल भड़क नहीं है। जी ये सीधा सीधा ट्रक की तरह है, जी। अपनी धुन में मगन है। भारत की हवा, भारत का वायुमंडल, भारत का समाज, भारत के लोग, भारत के नागरिक, ये जब नबी के सामने आए, अरे ये तो प्रीत की धरती है। जी हाय, यहाँ प्रीत है, मीत है, गीत है, जी संगीत है। जी। न संगीत में झगड़ा, न गीत में झगड़ा, न प्रीत में झगड़ा, न मीत में झगड़ा, जी। न प्रेम में झगड़ा। जी। ये झगड़ालू धरती नहीं है, जो आता जाता है वो समाता जाता। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आक्रमण की नीयत से भी आवे तो रह जाता, सारी आल औलाद यही रह जाती। कई कई मीनार बना देता, कई कई किले बना देता, आने वाला चाहे जैसा हो, मगर भारत की आबो हवा में, वायुमंडल में इतनी प्रीत है, मीत है, प्यार है, मित्रता है, भाईचारा है, सद्भावना है, यही रह जाता है। यही तो वजह है कि संजर से अजमेर आए, अजमेर से संजर नहीं गए। वाह वाह वाह, बहुत। यही तो वजह है जी, कि जी। बुखारा से कच्छ में आए, कच्छ से बुखारा नहीं गए। नारे तकबीर, रिसालत। और ये भारत की एक बात बताऊं आपको, जी जी थोड़ा देश प्रेम बढ़ेगा तो और मजा आएगा, जी, बताओ बताओ। ताकि जो नपुंसक हैं उनकी समझ में आ जाए जी, कि बहुत मुसलमान से ज्यादा देश प्रेमी कहाँ है। बहुत खूब। उसका पीर यहाँ, जी जी, पीराने पीर का जज्बा यहाँ, वाह, बहुत खूब। उसका पूरा परिवार यहाँ, उसका सारा संसार यहाँ। पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें आप, पूरी दुनिया पे एक नजर डालो, पूरी सृष्टि पर दृष्टि डालो, सृष्टि पर दृष्टि डालो। कोई एरिया ऐसा है, बहुत बड़ा एरिया, यूरोप का एरिया, इंग्लैंड से शुरू होता है और रशिया तक पहुंचता, बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ स्नोफॉल, हिमपात, बर्फिस्तान। वहां रेगिस्तान नहीं मिलेगा। इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में आपको रेगिस्तान नहीं मिलेगा, जंगलिस्तान भी नहीं मिलेगा। अफ्रीका में मैं घुस गया तो साउथ अफ्रीका से लेकर जिम्बाब्वे तक 2500 किलोमीटर का सिर्फ जंगल, पूरा अफ्रीका जंगलिस्तान, रेगिस्तान नहीं है। मैं जब अरब में घुसा तो रेगिस्तान, बर्फिस्तान नहीं है। बारिश हो जाए तो शुक्र, बर्फबारी होती नहीं, हिमपात होता ही नहीं, स्नोफॉल होता ही नहीं। यानी अल्लाह ताला ने बारिश को, रेत को, बर्फ को बांट के दिया। यूरोप वाले बर्फिस्तान बने रहो, रेगिस्तान नहीं। अरब वालों रेगिस्तान बने रहो, बर्फिस्तान नहीं। अफ्रीका वाले जंगलिस्तान बने रहो, पैरेलल जमीन नहीं। तो ऋतु को, मौसम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अलग अलग बांट कर दिया। मगर मेरा भारत इसलिए महान दिखता है कि अल्लाह ताला ने सारे मौसम को इकट्ठा भारत को दे दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान जाओ, बर्फिस्तान देखना है तो कश्मीर और हिमाचल में जाओ, शिमला में जाओ। हेवी रेन, जबरदस्त बरखा बारिश देखना है तो चीरा पूंजी, आसाम में जाओ। और बिल्कुल बराबर जमीन की अगर नींद भी आ जाए तो एक्सीडेंट ना हो, सड़क सीधी है, ये देखना है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखो। तो जिस मौसम को खुदा ने दुनिया में बांट कर दिया, वो भारत को इकट्ठा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला अलीमुल गैब, उसे पता है कि अगर मदीने में रसूल है जी तो भारत में अताए रसूल होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और मजहबी वजह बता दूं कि मेरा भारत क्यों महान है, इस्लामिक दृष्टिकोण से। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब खाया, जी बहुत मशहूर है इसलिए मैंने क्यों बताया, जी। बस समझ जाओ, खाया
अल्लाह ने कहा बाहर जाओ। अब उनके खाने को हम तो मुकद्दस मानते हैं, बहुत मैं खूब। पर्सनली, जी कि हजरत आदम ने जो खाया वो एहसान है हम पर। वो गुनाह नहीं किया, वाह वाह वाह, वो खता नहीं, अदा है। हाय 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 हाय, वाह वाह, आदम अलैहिस्सलाम को पता था इतनी बड़ी जन्नत जिसमें अरबों खरबों लोग जाएंगे, वो औरत मर्द के लिए थोड़ी बनी है, वाह वाह, सिर्फ एक जोड़े के लिए जन्नत नहीं बनी है। ये भरेगी कैसे? वाह वाह, और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते, जी होते ही नहीं, अपील करने की जरूरत ही नहीं, होंगे ही नहीं। जी जन्नत में बुढ़ा भी नहीं होगा, जी, बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो बाबा जब जन्नत में पैदा ही नहीं होंगे तो यहां तो होने दो, हाँ बहुत खूब बहुत खूब, ये जन्नत थोड़ी है। जी तो अब आदम अलैहिस्सलाम जान रहे हैं कि ये जन्नत को लोगों से भरना है, नबीयीन से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालिहीन से, औलिया कामिलीन से भरना है। उन्हें पता है खाऊंगा नहीं तो बाहर जाऊंगा नहीं। अब अल्लाह ने मना कर दिया, करीब जाना मत। और जब करीब नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? जी, आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, मासूम अनिल खता हैं, नबूवत वाले हैं। जब अल्लाह ने मना कर दिया तो खाएंगे नहीं। नबूवत रोकेगी, मासूमियत रोकेगी। अब अल्लाह की हिकमत क्या है? खाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, धरती पर जाएगा नहीं तो औलाद होगी नहीं। हिकमत, ध्यान से सुनना, हिकमत, ताकि अंबिया किराम का जिक्र अदब से करो। जी बहुत, उनकी खता जो है हमारी सबसे बड़ी नेकी पर भारी है, जी बहुत, क्योंकि उस खता में भी कोई अदा है है, और अल्लाह की उसमें कोई अता है। जी अल्लाह ताला उसकी मशीयत कि धरती पर इंसान पैदा हो, मानव जात का जन्म हो, और अगर आदम ने खाया तो होगा। आदम अल्लाह के नबी है, मासूम है, खाएंगे नहीं। अब जुमला दे रहा हूं ध्यान से, उलमाए किराम, सादात किराम को नजराना मेरी तरफ से, जी, अता, वो अता। जुमला जो दे रहा हूं शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो। जी अता, अल्लाह ने चाहा कि ये धरती पर तो जाए, मगर मना किया कि ना खाएं, तो मासूमियत खाने नहीं देगी, जी नबूवत रोकेगी, नाफरमानी हो ही नहीं सकती। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने करम से जी ज़हने आदम पर जी, एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल वाह दिया। वाह वाह, बहुत खूब बहुत, ज़हने आदम पर वाह वाह, एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि ये गफलतन खा ले, मैं हिकमतन धरती में उतार दूं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इसलिए मैं कहता हूं खुदा की कसम, कच्छ के इस ऐतिहासिक जन सैलाब में अहले बैत की नुमाइंदगी करते हुए आज भी कहता है कि आदम के खाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंबिया, गाज़िए मिल्लत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब धरती पर जब आए तो अकेले, अम्मा, उनकी बीवी हमारी दादी जिद्दा में, और ये उतारे गए हिंदुस्तान में। बशरियत के लिबास में सबसे पहला नबी जो धरती पर आया जी जी वो आदम, जी हम उनकी औलाद, हम आदमी, जी वही मनु उनकी औलाद मनुष्य, जी, वही आदम उनकी औलाद आदमी। जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक जो भी हो, सब आदम की औलाद हैं, जी और सबके पूर्वज आदम हैं। जो पैदा हुआ जी वो आदम के बाद हुआ, जी चाहे मक्के में पैदा हो, जी मदीने में पैदा हो, जी चाहे काशी में पैदा हो, जी चाहे गुजरात में पैदा हो, जी चाहे कच्छ में पैदा हो, जी, पैदा है तो आदम की औलाद है, आदमी है, तो आदम ही पूर्वज हैं। पूर्वज की तरफ पलटना है तो आदम की तरफ पलट ले। बहुत खूब बहुत खूब, और अगर कोई बोलता आदम मेरे पूर्वज नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम समझ जाएंगे आज से ये आदमी नहीं है, बहुत खूब, नो प्रॉब्लम। मगर आदम जब धरती पर आए, अब देखो मैं यहां आया, हमारे रफीक भाई ने, हाजी जुमा ने कई घरों में हमको टिकाया। पहला घर कोई और था, दूसरा कोई और था, तीसरा कोई और था, पर मेरा घर कोई नहीं था। पहले से मालिक मौजूद, लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई आदमी ना हो और कुटिया बना के बैठ जाऊं, मैं कुटिया बनाना पसंद करूंगा, खानका बनाना पसंद करूंगा, आश्रम नहीं। सुना है कि कई लोग आश्रम बना के आजकल जेल में है। जी बहुत खूब, सारी आशा निराशा में बदल गई, सारी, हाँ तुम भी बोला करो। जी जी, अब मैंने कुटिया जंगल में बना लिया, वहां हजारों किलोमीटर तक कोई है ही नहीं आदमी, तो उस कुटिया का मालिक कौन?
आप जब आदम भारत में आए, बहुत खूब, एक भी आदमी नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब, तो भारत का मालिक कौन? है, बहुत खूब, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहो, सब अपने बाप की प्रॉपर्टी पे है। बहुत खूब, बहुत खूब, यहाँ कोई भारत में किराएदार नहीं, सब जमींदार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बताओ, इतनी बड़ी दुनिया में पहला नबी बशरियत के लिबास में मानव के रूप में आ रहा है, तो अल्लाह ने भारत को चुना। मैं क्यों ना कहूं मेरा भारत इस्लामी दृष्टिकोण से भी महान है, बहुत खूब, क्योंकि यहाँ मुसलमान है तो क्यों नहीं महान है, बहुत खूब, खाजा खाजगान है क्यों नहीं महान है, बहुत खूब, हमारा हिंदुस्तान है क्यों नहीं महान है। और भाई कराम के लिए अर्ज करूं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर अपना कदम रखा, तो ये भारत ही है जिसने सबसे पहले नबी के चरण को चूमा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, इसीलिए जब भारत की धरती ने नबी के चरण को चूमा, तो यहाँ मीत, यहाँ प्रीत, यहाँ मोहब्बत, वाह। यहाँ प्रेम वाणी, यहाँ शांति संदेश फैलता चला गया। जो मैं एकेडमिक और बुद्धिजीवियों से जो कहना, वो ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों नोट करो कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो अकेले नहीं थे। तवज्जो, जी जी, भारत की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम ने जब कदम रखा तो अकेले नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, तो वास्तविकता समझो, जी जी, व्हाट इज योर रियलिटी, जी। यू आर जनरेशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। जी, तो मुसलमानों के जितने दादा आदम है उतने ही हिंदुओं के भी दादा आदम है, जैनियों के भी दादा आदम है, औलाद आदम की है। हमें हमारी भी औलाद हमारी है, कुछ लायक होते हैं कुछ नालायक होते हैं, ये अलग बात है, मगर औलाद तो हमारी। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, कई सहाबी की औलाद गड़बड़ा गई जी, और कई काफिरों की औलाद ईमान वाली हो गई। बहुत खूब, जी जी, अब हज़रत इकरमा ईमान लाए हैं, बाप थोड़ी बदल जाएगा, बाप तो अबू जहल है। जी जी, तो फिर जब हमारा दादा एक, तो हम काहे लड़ते हैं भाई? जी, लकुम दीनकुम वलिया दीन, तेरा संविधान तेरे लिए, मेरा संविधान मेरे लिए, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा मेरे लिए, लफड़ा काहे का, झगड़ा कैसा? इसीलिए धर्मों को मत कहो, धर्म तो 1400 बरस है, झगड़ा पुराना नहीं नया है। जी, झगड़ा 70 बरस से हो रहा है, जी जी, बहुत खूब, झगड़ा 100 बरस से हो रहा है, इस्लाम 1400 बरस से है, 1300 बरस झगड़ा क्यों नहीं हुआ? ईसाई 2000 बरस से ज्यादा, काहे नहीं हुआ? तो आतंकवाद धर्म ने नहीं फैलाया, संगठन ने फैलाया। बहुत खूब, बहुत खूब, 100 साल पहले संगठन नहीं था, बहुत खूब, हम प्यार मोहब्बत से रहते थे। जी जी, संगठन आया और उसने अपने धर्म का चोला और धर्म का रंग, जी जी, संगठन बनाया जाता है डर को दूर करने के लिए। गौसे आजम का कोई संगठन बता पाओगे? गरीब नवाज का संगठन? अरे उन्हें तो देखा नहीं, यही फकीर आजम इंडिया से लेके यूरोप अफ्रीका तक पूरे कच्छ के अंदर घूमता रहा, नगर नगर, जगह जगह, घर घर, न कोई संगठन था, न कोई अध्यक्ष था, न कोई महामंत्री था, न कोई संतरी था, अकेला चला। क्योंकि जो डरता है उसे संगठन चाहिए, और जो खुदा का हो जाता है उसे संगठन नहीं चाहिए। नारे तकबीर, रिसालत फैजान मुफ्ती कच्छ। बहुत खूब, कौलीनार शरीफ में अकेले चल पड़े सैयद रिस्कुल्लाह महिउद्दीन सालिस, अकेले चल पड़े संजर से फैला दिया, अकेले चल पड़े सिमनान से फैला दिया, अकेले चल पड़े बुखारा से फैला दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि सत्यता की प्रतिक्रिया होती नहीं। जी जी, तो जरूरत, अब आओ अपनी जिंदगी में बगैर खुदा को माने हम धार्मिक नहीं होते, बगैर नबी के हम खुदा को नहीं पहचान सकते। अब नबी का आना बंद, वला के रसूल व खातिमुन नबीयीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। अब नया नबी नहीं आएगा, तो जब नबी नया नहीं आएगा तो अल्लाह को कौन पहचानवाएगा? तो आवाज आई, घबराता काहे को? नबूवत का दरवाजा मैंने बंद किया है, विलायत का दरवाजा खुला है। क्या मतलब?
सहाबा कराम को जो फायदा नबी से पहुंचता रहा, वाह वाह वाह, बहुत खूब, तुझे तेरे जमाने में वली से पहुंचेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, क्योंकि खुदा का नायब अगर नबी है तो नबी का नायब वली है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खुदा का खलीफा नबी है तो नबी का खलीफा वली है। जी एवरी वलीउल्लाह, जी, एवरी वलीउल्लाह शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट, किसी न किसी नबी का परतव। जैसे हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे, जैसे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जी, परतवे ईसा रूहुल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो जो जाहो जलाल मूसा अलैहिस्सलाम में, वही जाहो जलाल नजमुद्दीन कुबरा में। जो मसीहाई के मोजिजात ईसा अलैहिस्सलाम में, वही मसीहाई की करामत वाह वाह, मखदूम समनानी में। बहुत खूब, तो कोई वली परतवे आदम तबीउल्लाह है, कोई परतवे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कोई परतवे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, कोई परतवे दाऊद खलीफतुल्लाह है, कोई परतवे ईसा रूहुल्लाह है। मगर मेरा गौस, वाह वाह, तुम्हारा गौस, जी जी, सबका गौस, गौसुल अगवास, बहुत खूब, अल इंसानुल कामिल, बहुत खूब, अल कुतुबुल आला, वाह 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 वाह, गौसुल आलम, जहांगीर वक्त, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी परतवे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा। यही वजह है कि जिस तरह नबियों में रसूलुल्लाह का जवाब नहीं, हाँ, बहुत खूब, जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं है, चाहिए वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, गौसे आजम का वो फैजान का दरिया जो बगदाद में बह रहा था, वाह वाह, वहां से वो तुर्किस्तान के बुखारा पहुंचा, बहुत खूब, वहां बहुत, से दरिया का एक शाख आपके कच्छ में है। है, बहुत खूब, अब इस्लाम वलियों से फैलेगा, जी, बेकार के मौलवियों से नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, अलग करने का फन सीखना है जी तो किसी बिगड़े हुए मुल्ला के पास जा। जी, दिलों को अलग करने का फन सीखना हो तो बिगड़े हुए मुल्ला के पास, और दिलों को मिलाने का फन सीखना है तो वलीउल्लाह के पास। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अब मैं आपको बताऊं, अच्छा हुआ, जी, बहुत अच्छा हुआ जो नबी बाबे नबूवत बान नया नबी नहीं आया, बहुत अच्छा हुआ। क्या आज मियाँ? हाँ यार, बहुत अच्छा हुआ। वो वली आने लगा, नबी आना बंद, वली आने लगा, बहुत अच्छा हुआ। जी, क्योंकि अपनी आदत के मुताबिक जब वली से इनकार कर सकते हैं तो नबी से भी करते, और नबी से इनकार करने वाला काफिर हो जाता है और वली से इनकार करने वाला गुमराह। जी, कम से कम वलियों ने कुफ्र से बचाया। है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, मान जाओ तो वली खुद बन जाओ, ना मानो तो काफिर तो नहीं बनोगे। वाह वाह वाह, एक साहब कहने लगे, मैं मन्नत मानने गया था, अगर वो वली होते तो मेरी मन्नत पूरी हो जाती। मैं कहा देख, इनकार में भी तस्लीम कर रहा है, वली होते तो पूरी हो जाती। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत खूब, तो नबी का खलीफा वली। अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम वेश अंबिया किराम आए। 1,24,000 प्रॉफिट्स केम इन दिस वर्ल्ड, नियर अबाउट। कितने साल में आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक? हाउ मेनी ईयर्स? तब तो हम लोग ईयर भी नहीं जानते थे, साल भी नहीं जानते थे, वर्ष भी नहीं जानते थे, मगर आज के हिसाब से समझने के लिए 50,000 बरस मैक्सिमम। 50,000 बरस में कितने नबी आए? बहुत खूब, आदम से लेकर मुस्तफ़ा जाने रहमत 1.25 लाख। जी, 50,000 बरस। और जैसे ही नबियों का आना बन वली शुरू, तो 1400 बरस में वाह वाह वाह, सिर्फ गुजरात में 1.25 लाख, हाँ, सुभान अल्लाह, बिहार में 1.25 लाख, वाह वाह, पंजाब में 1.25 लाख, यूपी में 1.25 लाख, करोड़ों वली। जब नबी आ रहे थे तो 50,000 बरस में सिर्फ 1.25 लाख। और जब वलियों का सिलसिला शुरू हुआ तो गांव गांव में वली, हर जिले में वली, हर कब्रस्तान में वली, हर इलाके में वली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वली। तो जब तक जी, ये वली रहेंगे, हाँ, बहुत खूब, न कोई यजीद मिटा सका है, न कोई पलीद मिटा सकेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, अल्लाह या रसूल। अब मैं आपको बताऊं कि असल क्या होता है और खलीफा क्या होता है। ये जिस दिन तुम समझ गए, आज की रात अगर ये समझ गए तो जीवन भर वो चिराग जलेगा जो बुझेगा नहीं। कैसे समझाऊं? आपके व्यवहारिक जीवन में झांकूं, आपकी आदत और आपकी नॉलेज और आपके ज्ञान को परखूं। चलो
अपने अस्तर से नीचे आता हूं ताकि आपके अस्तर में, आपके स्टेज पर आ जाऊं। नमाज पढ़ना फर्ज है, जब चाहोगे पढ़ लोगे या वजू करोगे? वजू वजू। जी। तरतीब से हाथ धो, मुंह में कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, कोहनी तक हाथ धो, सर का मसा करो, पैर धो। अगर कोई दरिया में जंप मारे और नहा के बाहर आए बगैर वजू के, वजू हो जाएगा? कभी कभी लोग एयरपोर्ट पर पैर नहीं धोने देते, हाथ मुंह धो लो चलेगा, पैर उठाया तो किसी ना किसी ने हाथ उठाया। तो एक चालाक नमाजी था, अंदर जाके पहले पैर धो लिया, फिर बाकी सबके सामने कर लिया, क्योंकि तरतीब फर्ज नहीं है। जी जी। अगर आप उर्दू जानते हैं तो वजू शब्द लिखिए, वाव वाद वाव, वाव वाद वाव, सीधे में पढ़ो वाव वाद वाव, उल्टा पढ़ो वाव वाद वाव, वाह वाह। सीधा करो तो वजू हो जाए, और अगर से वजू। तरतीब छूट जाए तो भी वजू हो जाए। बहुत खूब। तो वजू जरूरी, ये मैंने अहनाफ के नजदीक जो बातें वो बताई। जी जी। लेकिन वजू के लिए तो पानी चाहिए। कहीं ऐसी जगह फंस गए कि पानी नहीं मिल रहा है, वक्त गायब हो रहा है, वक्त गायब हो रहा है, गुरूब हो रहा है, समय जा रहा है, पानी नहीं है, तो क्या करने का? कौन है वजू का खलीफा? कौन है वजू का अल्टरनेट? कौन रिप्लेस करता है वजू को? कौन है वजू की जगह? उसका नाम है तयम्मुम। अरे यार, पानी से दूर होगा तो मिट्टी से थोड़ी दूर होगा। बहुत खूब। तो मिट्टी से तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम से क्या फायदा? जो वजू से था। बहुत खूब बहुत खूब। अगर वजू करके तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो तो तयम्मुम करके भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो। जी। अगर वजू करके कुरान छू सकते हो तो तयम्मुम करके भी छू सकते हो। यानी जो फैजान वजू का है जी जी। वही उसके नायब तयम्मुम का है। बहुत खूब बहुत खूब। जो पाकीज़गी वजू में है वो पाकीज़गी तयम्मुम में है। जी। जो मददगारी वजू में है जी। वो मददगारी तयम्मुम में है। जी। जो वजू खुदा के करीब ले जाता है वहां वही तयम्मुम भी ले जाता है। बहुत खूब। जिस वजू से तुम रुकू और सजदा कर सकते हो, तयम्मुम से भी कर सकते हो। जी। यानी जो असल से करते थे, असल से दूर हो जाओ तो उसके खलीफा से साबित अपना वाह, वाह। कदम मिला लो, दामन पकड़ लो, तो नबी असल है। वाह वाह वाह। बहुत खूब। वहां तक रसाई नहीं वाह वाह। तो उसका खलीफा वली। सुभान अल्लाह। तो वजू से जो फायदा था वो तयम्मुम से है, तो नबी से जो फायदा था वो वली से है। सुभान इसीलिए जब अल्लाह किसी इलाके पर मेहरबान होता है तो अपना वली भेज देता है। सुभान अल्लाह सुभान उसी अल्लाह। आए हुई जात का नाम फकीह आजम अहमद बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वज़ीए मिल्लत। बहुत खूब। एक फूल आया था, हाय हाय। बहुत- फकीह आजम बनकर महक रहा था, हाय हाय। मगर उसी एक फूल से हाय। एक झाड़ नहीं पूरा बागीचा तैयार हो गया बहुत है। खूब। सुभान अल्लाह। जिसने अपनी सियादत की चादर के नीचे पूरे कच्छ को हाय हाय। अपने दामन में समेट लिया। बहुत खूब बहुत खूब। दरगुजर, सरफे नजर, हाय हाय। मकसद पर नजर, जी मोमिन बनाने की फिक्र, जी। सुन्नियत से निकालने के बजाय सुन्नियत में लाने की हाय हाय। वाह वाह। हौसला। बहुत खूब। और वली वही होता है वाह वाह जिसकी मुखालफत की जाए। वाह। बहुत खूब बहुत खूब। 11वीं हजम नहीं होती, गौसे आजम कैसे समझ में? वाह 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 वाह। छठी में छठी का दूध याद आ जाता है, गरीब नवाज कैसे बहुत समझ खूब में? बहुत खूब। तो जब कोई वली की बुराई करे तो समझ जाओ वाह वाह। बंदा माला माल है, साहिबे कमाल है, बहुत खूब अंदर कुछ दूसरा हाल है। बहुत खूब। मौलवी हरगिज नशुल मौलाए रोम वाह वाह। ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुल। कहते हैं मौलवी हरगिज नशुल मौलाए रोम, रोम का मौला नहीं होता। ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुल, जब तक अल्लाह के किसी वली का गुलाम नहीं बनता। हाय हाय। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसका तर्जुमा यूं करता हूं, जी जी मौलवी मौलवी रह जाएगा, जी। मौला नहीं बनेगा। हाय हाय। वाह वाह वाह। मौलवी मौलवी रह जाएगा, मौला नहीं बनेगा। और जब वली का गुलाम बनेगा तो मौलवी ही मौला हो वाह जाएगा। वाह वाह। बहुत खूब बहुत खूब। हमें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने फकीह आजम पर उंगली उठाई। बहुत खूब। हमें उन लोगों से कोई गिला नहीं है जिन्होंने फकीह आजम की विलायतों, अजमतों, तहारतों, पाकीज़गी और किरदारों, अमल पर उंगली उठाया। वाह वाह। बहुत खूब। हम जानते हैं जी
कि मौलवी बोल रहा है, अभी तक मौलवी है। वाह वाह बहुत खूब। अगर ये मौला होता तो पहचान जाता फकीह आजम कौन है, फकीह आजम का वाला कौन है, वाह, वाह। सिलसिले कादरिया का बहता हुआ सैलाब, उसमें नहा धोकर आने वाला कौन है। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।